Breaking live Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official, stay tuned. मिरेकल के तौर पे आप अच्छा मिरेकल के तौर पे मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। मैं ये बोल रहा हूँ, जरा 2 मिनट मुकम्मल तो होने दो आप। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। हाँ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदुस्तान जरा मुकम्मल तो होने दीजिए आप। नहीं, एक मिनट, मेरा एक सवाल है। अभी थोड़ी देर बाद आप बोलोगे कि रसूलुल्लाह जो है वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, यहीं से इस्लाम शुरू हुआ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने जो कहा उस पे उसकी तस्वीर मांगो तो अच्छा है, तो ना कि दूसरी बात की तस्वीर मांगो। हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। हाँ, जरा बात तो मुकम्मल तो होने दो। अरे मेरा ये सवाल का जवाब दे दो ना। हिंदुस्तान तो जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब तो ले लो। आप जवाब ले नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हमने जो है ये यहाँ पे, जैसे हमारे आबाओ अजदाद पश्तून इलाके के, पठान, पेशावर के इलाके के, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, यहाँ के रहने वाले थे। और पंजाबी हजरात जो है जाट कौम है। अरे वो सब आप बात की बात बता। अरे जनाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था 1400 साल पहले? तो बताऊं, 1400 साल पहले हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था क्या? अरे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें, जो बर्रे सगीर की बात मैं कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कौम में मुसलमान थे क्या भाई? बात तो करने दो ना, बात तो। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे बात करने दूं? मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो नहीं आप जवाब देते हो। मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ कौमें थी या कुछ भी थी हिंदुस्तान में, जो भी थे, क्या उसमें इस्लाम शामिल था 1400 साल पहले? देखिए, 1400 साल पहले नहीं शामिल था। फिर कैसे आपने कहा कि मुसलमानों का देश है? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप इनके अल्फाज सुनिए, आप या मेरे अल्फाज सुनिए। हम लोग 5000 साल से पठान है। पठान है ना, मुसलमान तो नहीं थे ना भाई 5000 साल पहले। मुकम्मल तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही आप ही के अल्फाज में कहने आ रहा हूँ कि 5000 साल से मुसलमान है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और बात तो सुनिए ना। नहीं, पठान है। अरे बातों को कॉमेडी कर रहे हो आप। 5000 साल पहले से मुसलमान है। बात तो सुनिए। मैं ये 5000 में नहीं कह रहा। रसूलुल्लाह खुद मुसलमान नहीं थे यार। बात तो सुनिए। 1400 साल, सुनो ना मेरी बात सुनो। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर मुझे अभी लॉजिक नजर ही नहीं आ रहा है। 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह 40 साल बाद नुबुवत मिली, 40 साल से पहले तो रसूलुल्लाह मुसलमान भी नहीं थे, और आप बोल रहे हो कि 5000 पहले से इधर जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहे। मैं 5000 मुसलमान मैंने नहीं कहा। अगर कहा हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं नहीं कहा हूँ। मैंने ये कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है। और देखो ये सही बोले, अभी सही बोले आपने। और उसकी वजह मैं बता रहा हूँ मुसलमानों का क्यों है। अभी आपने चेंज किया, लेकिन अपना स्टेटमेंट आपने चेंज किया। स्टेटमेंट चेंज किया यानी और तफसील में जाने के लिए कि आपको मैं एक मिनट रुको भाई सुनो, दोनों में डिफरेंस पहले आप देखो। अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। बिल्कुल सही है। अभी सुनो, अरे रुको यार, 99% मेरे भाई जो मुसलमान है वो ये मकामी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। रुको देखो, मैं कहने जा रहा था। अरे मेरे भाई सुनो, देखिए, सुनो ना यार, हजरात मुसलमान हुए हैं, जाट हजरात या राजपूत, राजपूत है। मेरे को पहले क्लियर करने दो। उनके बाप दादा या आबाओ अजदाद ने 600 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया होगा। थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। मैं कह रहा हूँ कि आपके दो स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है, पहले वो समझो। आप पहले ये बोल, पहले सुन लेना, बीच में टोकना मत।
हाँ हाँ आपने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। बिल्कुल ठीक सही है। है। तो अरे रुक जाओ यार, मुसलमान मकामी है, तो अरे मुसलमानों का ही हुआ अरे ना यार। रुक जाओ ना, थोड़ा सबर करो। हाँ 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 सबर हाँ, है, नाम सबर नाम की हाँ, चीज हाँ, है क्या? हाँ, वो जो हाँ, मुसलमान थे आप वही असर अभी तक है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, नहीं मैं अभी भी मुसलमान हूँ और अभी थोड़ी रहूंगा देर भी। पहले कहा आपने मुसलमान नहीं है, या नहीं, आपने कहा खुदा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने हाँ। कहा कि इस्लाम को मैं मैन मेड समझता हूँ। तो मैन मेड समझ हाँ, गए तो आप मुसलमान हाँ। कहाँ रहे? जब कुरान क्यों कह रहा है नहीं, ये क्यों नहीं अल्लाह। मेरे भाई? सुनो मेरी बात, कुरान जब तो बहुत सारी बातें कहता है। तो आप कुरान की बात को नहीं मानते हैं ना? बुखारी में मैंने ऐसी भी कुरान हदीस की पढ़ी है बात कि को मानते या नहीं मानते ये बताओ। भैया जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं मानता हूँ। तो आप मुसलमान कहाँ रहे? अरे ये जरूरी थोड़ी है कि मुकम्मल तौर पे हम उसमें क्योंकि दाखिल हों। कुरान कह रहा है मुकम्मल दाखिल हो, नहीं तो मुकम्मल तौर पे ईमान लाओ। कुरान कह रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं मैं अरे मुकम्मल नहीं भाई, मानूंगा। तो आप कुरान के हिसाब से मुसलमान हुए किधर? नहीं कुरान में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तो कि मौकूफ हो गई हैं। अरे भाई लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, तुम कुरान के हिसाब से मुसलमान नहीं हो, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम मुकम्मल तौर पे आप बोल रहे नहीं, जो अल्फाज आप बोल रहे हो ना, जो आयत जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से। अब कुरान बहुत सारी बातों का नहीं, अभी जो आयत का आप जो बताने जाओगे कि ये मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, है क्या नहीं है? नहीं ये कुरान में है क्या नहीं है? उस आयत के हिसाब से मैं मुकम्मल तौर से नहीं हूँ ना। हाँ, तो लेकिन हाँ, लकुम दीनकुम वलिया दीन के हिसाब से मैं हूँ बराबर। नहीं सुनो मैं उसके हिसाब से हूँ बराबर भाई। नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन, गलत मतलब गलत नहीं। लकुम दीनकुम, सुनो ना मेरे भाई, सुनो ना। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का क्या मतलब है? मेरा दीन मेरे पास, मेरा दिन मेरे लिए, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे दो फर्क कर रहा है कुरान का लिखने वाला। एक तो मेरा दिन यानी इस्लाम, ठीक है, और जो दूसरे दिन की बात हो रही है वो इस्लाम की बात नहीं हो रही है, इस्लाम के अलावा वाली बात हो रही है। अगर आप दूसरे साइड वाले पे जाना चाहते हो तो अपने आप को फिर इस्लाम से मत जोड़िए। आप समझ रहे? मैं दूसरे साइड जा ही नहीं रहा हूँ ना। तो इस साइड रहोगे तो आपको तो कुरान की मुकम्मल बात मानना पड़ेगा ना भाई। अरे भाई कुरान ये कौन से टाइप के नए मुसलमान बने हो आप? नहीं, कौन से टाइप के नया फिरका है? अरे लाइक रहा फिर दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबर ही नहीं है। नहीं जबर, सुनो मेरी बात, जबर नहीं है तो जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता ना। अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं। अपनी मेरी बात सुनिए, सुनो, आपको जो मेरी बात सुनिए, आपको जो आयत अच्छी लग रही है या जो आयत पे आपको तनकीद करनी है, आप उसको मौजू पे ला करके और दूसरे के की राय को नीचे कर रहे हो। नहीं, राय को इसलिए देखो, आप ये कहो कि मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म बनाया हूँ या अपना दीन बनाया हूँ। नहीं तो आप कुरान के हिसाब से आप मुसलमान है ही नहीं। कुरान के हिसाब से आप मुसलमान है ही नहीं। कुरान आपको मुकम्मल तौर पे ईमान लाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, कुरान की उस आयत के उस मतलब जो आज आप ले रहे हो उसके हिसाब से नहीं। अरे आज क्या आपने बेसिक चीज 1400 साल पहले उस आयत का कुछ और मतलब रहा हो। नहीं हो सकता है रसूलुल्लाह के बाद में डाली गई हो अंदर। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्यों मानूं? नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम यही है कि जो चीज के बारे में मुझे इत्तेफाक नहीं है। नहीं ना, लेकिन आप बेसिक चीज में ही फेल हो जा रहे हो ना। कुरान ये कहता, सुनो ना, यानी आपके हिसाब से मैं उस आयत को मानूं? नहीं मेरी बात सुनो, आप मत मानो, वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ, कुरान कहता है कि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, ठीक है। आप कह रहे हो कि ये मैन मेड है। कौन सी किताब? कौन सी किताब? कुरान की बात कर रहा हूँ मैं। किताब की शकल में वो थी ही नहीं कभी, तो किताब कौन सी किताब? अरे जो भी तो आपका जो भी किताब ही नहीं है, किताब की शकल में न मैंने देखा। ये बात किस में लिखी है? ये बात किस में लिखी है? कुरान में लिखी है ना? नहीं, कुरान किताब की शकल में नाजिल ही नहीं हुई। अच्छा, हमको सिखा रिया है तो किताब क्यों बोल रहा है फिर? नहीं, अब किसी ने लिख दिया होगा, जैसे बेशुमार गलतियां हैं, वैसे ये भी गलतियां हो गई होगी। तो ये गलत चीज को क्यों मान रहे हो फिर? गजब बेइज्जती है। अरे मैंने गलत चीज को मैं कहाँ मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि गलत चीज को मैं मानूंगा। अपने आप को फिर इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हो जब तुम्हारा दावा ये है? नहीं, मेरे हुजूर,
जो चीजें गलत हैं आप जो चीज, मेरी बात सुनिए, जो सुनो मेरी चीजें बात, गलत आपको हैं, उसको कौन मान रहा है? नहीं और सुनो, उसको अगर मान लो आप ये हाँ, मानते हो कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ है, ये मानते हो? हदीसें यही कहती हैं। अरे हदीसों को छोड़ दो ना, आपकी अकल हाँ। क्या कहती है? मेरी अकल भी यही कह रही कि ये खुदा का इंसान ही कलाम नहीं खुदा है। मेरी अकल ये कह रही इंसान ही खुदा है। तो बड़ी जल्दी मान गई ये बात। इंसान ही खुदा है तो तुम मुसलमान कहाँ रहे फिर? क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह कह रहा है इन्ना शिरकल जुल्मुन अजीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह कह रहा है सूरह निसा में, सुनो मेरी बात, ओ भाई सुनो, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी को शरीक करोगे, अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। तो तुम जब इंसान को खुदा बना रहे तो तुम जो बेसिक इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तो कहने का मतलब अभी कुरान पे बात करो ना भाई। सुनिए, बेशुमार कुरान को जलाया गया और जो इन्होंने अपना एक सल्फी कुरान बनाया, उसको छोड़ दो, तो जो कुरान के करोगे उसकी बात करोगे। मैं कह रहा हूँ कि कुरान के हिसाब से कुरान लेके चले गए। ओ मेरे भाई, सही बात है वो छोड़ दो, तुम इस गंदगी में ही नहीं करती जो है। चीज में ऑलरेडी खुदा की तरफ से नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, तुम उस चीज में फंसे क्यों हो? निकल जाओ ना। अरे भाई मैं और अगर नहीं भी निकलना है, फंसे तो हो। मिर्जा गालिब में भी तो कहने का मतलब इस्लामी शायर का जो है मजाक उड़ाया, लेकिन वो निकले नहीं तो ये क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है तुम्हारी? नहीं है तो क्यों पढ़े हो? अरे साहिल लुधियानवी, फैज अहमद, फैज सरदार जाफरी, बेशुमार क्यों पढ़े हो? लेकिन अरे मैं कह रहा हूँ मैं क्यों निकलूं? निकल के क्या मतलब है? क्योंकि ये खुदा की तरफ से है ही नहीं। नहीं, खुदा ही नहीं है या खुदा है कि नहीं है वो वो कहने का डिबेटेबल मौजू है। नहीं, आप क्या मानते हो, खुदा है कि नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले इसका जवाब दीजिए, या इंसान ही है खुदा क्या? नहीं, वो अलग चीज है। ओ भाई, इंसान खुदा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या बिलीफ है, खुदा है कि नहीं है? नहीं, मैं बचपन से मेरा खुदा पे यानी यकीन नहीं है। अच्छा, आपका खुदा पे यकीन भी नहीं है? नहीं। और फिर भी आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। वाह भाई वाह। क्योंकि मैं मुसलमान हाँ। मेरा कल्चर इस्लामी है। कसम से यार, इतना बड़ा जोक मैंने नहीं सुना मेरी लाइफ में। आप नहीं सुने, वो आपके साथ है ना। हाँ, लेकिन कुरान कहता है, अंसारी साहब, अच्छा ये मुसलमान जो है, आप पूरी उम्र सुअर खाते रह गए। सुनो, आखिर उम्र में ये जो अंसारी साहब, आपने उनसे कभी गुफ्तगू की? नहीं, उनको छोड़ दो यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे बात। अच्छा, तुम मुसलमान अपने आप को किस चीज से जोड़ के रखे हो? कुरान से जोड़ के रखे हो, हदीस से रखे हो? नहीं। किससे, क्या हिसाब से आप मुसलमान है? अगर मेरे को आपके जैसा मुसलमान बनना है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि मैं इस्लामी शायर का कुछ भी कभी कभार जुमा पढ़ लेता हूँ। क्यों पढ़ते हो जुमा? बस बचपन से एक है कि कोई ताकत है, उसकी इबादत की जाए, जबकि ये गलत है, लेकिन गलत है आ रहा हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन आप फिर भी मुसलमान हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, हाँ, मुसलमान इसलिए हूँ कि मुझे हाँ मुताला किया हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, कि रिलीजन सब बेकार। सुनिए, हाँ, उस बेकार रिलीजन में भी इस्लाम भी है ना, अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी है, बेकार है। उस बेकार रिलीजन में, और हम मेरी बात सुनिए ना, उस बेकार रिलीजन में इस्लाम है क्या नहीं है? हाँ, उस बेकार रिलीजन में इस्लाम है क्या नहीं है? अरे क्यों नहीं है? है ना, तो क्यों जुड़े हुए हो फिर? बेकार नहीं, जुड़ा हुआ नहीं, मेरी बात सुनिए, जुड़ा हुआ तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेशुमार हजार जुड़े हुए हैं। अरे यार, तो उसका दिफा करने क्यों आते हो? हाँ, दिफा करने क्यों आते हो? जुड़े रहो, पागलपन में रहो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। नहीं, इसका दिफा क्यों कर रहे हो? मैंने दिफा ही नहीं। तो क्या कर रहे हो? कॉल करके क्या कर रहे हो फिर? हाँ, कॉल करके मैंने ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में। हाँ, क्योंकि मैं उधर से निकला हूँ, इसके लिए उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है।
तो हाँ, और उसके मुझे बारे में मुसलमानों से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, हाँ। जिस तरीके से आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, आप तो फिर भी एक ऐसे है कि आप अगर मैं आपके सामने आ भी जाऊं तो आप मुझे हाँ, हाँ। मारोगे नहीं, इतना मुझे यकीन है। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, ये आपकी अलग लेवल की बेवकूफ़ी है। लेकिन जो अक्सरियत है मुसलमानों की, उनके हाँ, हाँ। अंदर इस मजहब की वजह से इतनी बेवकूफ़ी है कि अगर हाँ, हाँ। उसको मैं मिल जाऊं उनको तो वो मेरा कत्ल कर देंगे। नहीं मेरी बात सुनिए। ये कहाँ से आ रही है? इस्लाम की वजह से आ रही है। नहीं, इस वजह से मैं, मेरी बात सुनिए, इस्लाम की ये वजह से रसूलुल्लाह की बिल्कुल वजह से आ रही है। क्यों? रसूलुल्लाह ने कहा, ये भी नहीं, ये भी रसूलुल्लाह सारी, ने कहा, हाँ, रसूलुल्लाह ने क्या? कहा जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। मेरी बात सुनिए, उनकी तो बेशुमार बातें हैं हाँ। जो मंसूब है, हो सकता है सही हो तो या गलत लेकिन हो। अरे तुम हाँ। समझ रहे हो ना, हो सकता है हाँ। सही हो गलत, मुसलमान तो हाँ। सही समझ रहा है ना भाई। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुसलमान सही समझ, हाँ। देखिए आप, ये हमारे कन्हैया लाल का पैगंबर- कत्ल क्यों किया? सुनिए कन्हैया लाल का कत्ल, सुनिए। कन्हैया नहीं, मेरी बात का जवाब दो। हाँ, कन्हैया लाल का गला क्यों काटा? कन्हैया लाल का गला, सुनिए, हाँ। यहाँ तो पूरी कौम, हिंदू कौम, पूरी कौम मुसलमानों को मार रही है, मुसलमानों को अरे नौकरियों भाई, में नहीं, देखो नौकरियां नहीं दे रही अच्छा, है। इस वजह से कन्हैया लाल का गला काटना सही है। मेरी बात सुनिए, आप एक इस वजह से कन्हैया लाल, एक मिनट, यहाँ मैं यहाँ आपको एक कन्हैया लाल का पूछ रहा हूँ, आप मेरे को नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे कन्हैया लाल का गला किसी को बुरा लगा, उसने काटा। क्यों और ऐसे, काटा? अरे क्यों भाई, काटा? हाँ, क्यों काटा? क्यों काटा? हाँ, क्यों काटा? अरे बेशुमार हिंदू हजरात लिंचिंग कर अरे रहे हैं भाई, मुसलमानों हिंदू की। हजरात क्यों समझ कर रहे लो, हैं? देखो थोड़े देर के लिए मान लो कि हिंदू नहीं, हजरात थोड़े जो देर है, के लिए अरे रुको हमेशा के लिए मानो। हाँ। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हिंदू हजरात जो है वो बहुत बेकार है, ठीक है, नहीं, मैं इससे क्या बेकार नहीं कहूंगा। मैं क्यों बेकार कन्हैया कहूं? लाल का गला क्यों काटा, इसका जवाब दो मुझे। बेकार कहूँ हिंदू हजरात को? आप यानी यही बताना मेरा चाह ये रहे हो? कहना है कि बेशुमार क्योंकि जो लोग हिंदू लिंचिंग बेकार हो है। रही है, नहीं, सुनो, वो सुनो। हिंदू धर्म की वजह से वो लोग कर रहे हैं लिंचिंग। सुनो, हाँ, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि हिंदू बेकार है, हिंदू जो है मैंने वो, ये कहा सुनो, ही नहीं। अरे भाई, मैंने आप शुरू में यही कहा कह रहे हो। कि मेजोरिटी बड़ी मछली छोटी कन्हैया मछली लाल को का, खाती है। कन्हैया मैंने लाल ये का कहा, गला क्यों काटा? पाकिस्तान में अकलियतों को कन्हैया लाल का गला क्यों काटा, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। कन्हैया लाल का गला क्यों काटा? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, कन्हैया लाल का गला जिस आइडियोलॉजी ने काटा है। हाँ, कौन सी आइडियोलॉजी है? हाँ, बता रहा हूँ। कौन सी आइडियोलॉजी है? हाँ, तो बात करने दो ना। वही आइडियोलॉजी, वही सेम आइडियोलॉजी मुसलमानों को घर उनके मोहल्ले में नहीं लेने देती। वही हाँ, सेम exactly। वही सेम आइडियोलॉजी लाखों मुसलमानों को जो Exactly, अभी हजारों सही- मुसलमानों को अभी सही बात कही ये आपने। कर रही है, लिंचिंग कर रही है। वही सेम आइडियोलॉजी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुनो, मेरी बात सुनो, अभी आपने बहुत बोला, मुसलमानों को आपने, अपने यहाँ नौकरी ओ पे भाई, नहीं रखते हैं, वही ओ भाई, आइडियोलॉजी। सुनो, हाँ, प्लीज हाँ, सुनो। हाँ, हाँ। आपने ये बहुत सही बात बोली, हाँ, और इस हाँ। चीज से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो मुसलमानों की ये जो आइडियोलॉजी है ना, इस्लाम की वजह से, हाँ, मुसलमानों में प्रॉब्लम नहीं, अरे मेरी बात खत्म होने दो, मेरे की वजह से है। मेरी बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो। वो भी है। नहीं, कोई हिंदू ये नहीं बोलता है कि मेरा हिंदुइज्म कहता है कि तुमको घर मत दो। हिंदू आपको घर इसलिए नहीं देते अपनी सोसाइटी में क्योंकि उनको तुम्हारी आइडियोलॉजी से इतनी परेशानी हो चुकी है, इतना परेशान हो चुके वो लोग कि तुम्हारे ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं रहा। सुन लो, कोई कुछ कह दे तो जाके गला काट दो। ये वजह नहीं है, यही वजह है। सुनिए, यही वजह है। सुन लो, अभी हिंदू की सोसाइटी में जाओगे, वहाँ पे एक जन को घर दे दिए, उसके बाद और वहाँ पे जमते जाएंगे, बकरा लेके आएंगे, बकरा काटेंगे सोसाइटी में, पूरा खान कचरा ये वो, इस वजह से आप लोगों को नहीं देते, और उसमें हम भी पिसते, हमको भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारा नाम मुसलमानों वाला है। नहीं, सुनिए, इस वजह से बिल्कुल नहीं होता है। इस वजह से ये कन्हैया लाल की गर्दन इस्लाम की वजह से काटी गई। अगर सेकुलर देश है जैसे मलेशिया, जैसे कन्हैया लाल की गर्दन, सुनो मेरी बात सुनो, वहाँ पे अभी बात जो है ना, हिंदू हजरात के लिए भी सरकारी रूम, जैसे सरकारी घर माड़ा यहाँ बनाती है। हाँ, तो इधर भी सरकार में क्या सरकार में मुसलमानों को, सुनो मिलेगा, ओ भाई, क्या हिंदुस्तान में सरकार में सरकारी जो नौकरियाँ होती है उसमें मुसलमानों को नहीं देते क्या नौकरी? सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो चीज पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देते हो कभी भी। सुनिए ये वो,
मिलती है क्या नहीं मिलती है नौकरी? नहीं मिलती है। कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे लोग, अच्छा इंसान बनो। अरे यार, आपको अभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देखो मुसलमान है क्या नहीं है। एक आध मिलेगा, 2 मिलेगा मुसलमान, क्योंकि मुसलमान पढ़ता ही नहीं है। हाँ, ये आपकी चाहे मुसलमानों में पढ़ता ही नहीं है, वो एग्जाम देगा तो मिलेगा ना भाई। एकदम सही, मेरी बात सुनो। यही जवाब ये यूपी में यूपी अच्छा, जो टेस्ट होता है, सुन लीजिए एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट के जो टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे को लेके, वहाँ पे ये शर्त रहती है क्या मुसलमान रहेंगे तो एग्जाम नहीं दे सकते? मेरी बात सुनिए। नहीं, इसका जवाब दो ना। ऐसी शर्त है, मुसलमान है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते? मेरी बात सुन लो, ऐसा है? जवाब देने के लिए थोड़ा लंबे में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं लंबे में नहीं जाता हूँ। जैसे डिबेट में आप मैं लंबे में नहीं जाता हूँ भाई। मैं पॉइंट वाली बातें करता हूँ। मैं लंबा चौड़ा में नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ। आपने कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, आपने कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती है। मैंने आपसे एक सवाल किया। हाँ, फिर सही, तो इसका जवाब दो। जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो दूंगा मैं। हाँ, पहले सवाल तो सुन लो तो जवाब दे पाओगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जैसे रेलवे का एग्जाम होता है या किसी और जगह का एग्जाम होता है, उसमें क्या ये शर्त लगाई होती है कि मुसलमान इसमें एग्जाम नहीं दे सकते? मुकम्मल हो गया आपका सवाल? हाँ, इसका जवाब देना। हाँ, मैं अभी यानी और भी जो सवाल करना है कर लो, फिर जब अरे इसका जवाब दो ना यार, मेहरबानी करो, इसका जवाब दो ताकि आगे बात करें इस बारे में। हाँ। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अब मैं बोलूं? इसका जवाब दे दो ना, 100 बार बोलूं क्या भी? उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। जब हिंदुओं ने टेक ओवर फिर हिंदू, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अरे मैंने एक सिंपल, अच्छा ये सवाल, एक मिनट, ओ भाई 1947 ये सब, इसको गोली मारो। मेरे को ये बताओ, ये सेम सवाल जवाब दूं तो क्या? ये सेम सवाल मेरे से करो आप, मैं आपको बताता हूँ जवाब कैसे दिया जाता। सेम सवाल मेरे से करो। नहीं तो आप वही जवाब देंगे जो आप दिए हो, जबकि गलत है वो। अरे पहले सवाल तो करो। हाँ, सवाल करो, सेम सवाल मेरे से। सेम सवाल मैं करूं? हाँ करो। और तो जवाब देना। हाँ, सेम सवाल करो। हाँ, सेम सवाल मैं कर रहा हूं। सवाल समझे? एक ही सवाल कर रहा हूँ और सेम कर रहा हूँ। मेरा सेम सवाल मैंने जो आपसे किया, आपका सवाल आप ही करता हूँ। हाँ करो। हाँ, सिंगापुर कंट्री है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके हिसाब का सवाल चाहिए और आप अपने हिसाब का जवाब दोगे। हाँ, ये सवाल मैंने किया था। हाँ, तो पहले करके और ये सवाल किया था मैंने। मुझे एक भी ये सवाल किया था मैंने। मैं कर रहा हूँ, आप करने नहीं दोगे, हंसोगे और फिर मेरे सवाल में सिंगापुर था। मेरे सवाल में सिंगापुर था। आप बात को समझना, मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। मेरे सवाल में सिंगापुर था। वही है। मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब आप मेरे सवाल में सिंगापुर था क्या? देखो, बात पकड़ के मेरे सवाल में सिंगापुर था। मेरी बात हाँ या ना? आपके सवाल में सिंगापुर था। आपके सवाल में ये था सिंगापुर था। यहाँ की सरकार जो है सही है क्या? नहीं, ये नहीं था, ये सवाल नहीं था। नहीं, मेरा ये सवाल था ही नहीं। ना मेरे सवाल में सिंगापुर था, ना मेरे सवाल में ये था कि यहाँ की सरकार सही है। मेरा सवाल आपको फिर से दोहरा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम है कि जवाब दूंगा तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। नहीं, सवाल ये था आपसे कि आपने ये कहा कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी जाती है गवर्नमेंट में, ठीक है? मेरा मैं जवाब देता हूँ ना। अरे मैंने जवाब ले ही नहीं रहे हो तो मैं क्या जवाब? उस पे मैंने एक सवाल किया, उससे खुद आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा सवाल तो सुन लो। उससे जवाब मिलेगा ही नहीं। अरे तो पहले सवाल तो सुन लो। हाँ। मैंने आपसे ये पूछा कि जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे रेलवे को लेके या किधर और कोई और चीज का, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या वहाँ पे ये शर्त होती है कि आपको हिंदू होना चाहिए तो आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते? ये बताइए जरा। हेलो। हाँ, देखो आपके, अच्छा मेरी 1% बैटरी बची है। हाँ, ठीक है, बंद अगर हो जाएगा तो मैं फिर कभी बात कर लूंगा। अभी बाहर हूँ मैं, शायद गाड़ियों की आवाज भी आ रही होगी। इसका जवाब मुझे फटाफट दे दे ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। नहीं, ये टॉपिक है, ये इतना आसान नहीं है। अरे आसान अभी खत्म हो जाएगा भाई। जवाब दो ना, हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। शर्त है क्या?
हाँ, शर्त है कि मुसलमान रहोगे तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसी शर्त है? नहीं ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन तो खत्म ना फिर। हाँ, नहीं तो खत्म फिर खत्म क्यों? अरे एक मुसलमान अगर प्रिपेयर करके, सुनो मेरी बात सुनो अभी। हाँ, इस पे पहले समझो। एक आपने इस बात को तो मान लिया कि भाई ऐसी कोई शर्त नहीं है, चाहे आप मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? बिल्कुल सही। अब जब एक मुसलमान अपने आप को प्रिपेयर करके, पढ़ाई करके एग्जाम देगा, वहां पे पास होगा, तो उसको तो मिलेगी ना नौकरी। हाँ, उसने अगर अच्छा मार्क्स लिया है तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा मार्क्स लेने के बावजूद उसको निकाल दिया जाएगा, और जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, उसने उससे कम मार्क्स लिया, उसको लिया जाएगा? ऐसा होता है क्या? हेलो? जो आप कह रहे हो ना वैसा होता है ना ऐसा होता है। नहीं, अरे भाई सवाल का जवाब दो ना। आप जो लिखा है, सुनिए, जो देखिए हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जवाब दो ना यार। अरे वो जवाब आप मांग रहे हो और जवाब मैं दे रहा हूँ तो देने भी नहीं देते हो। मैं पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ, सुनो, मैं आपसे कर दूंगा, लेकिन आप करने मैं आपसे महाराष्ट्र का कैपिटल पूछता हूँ, आप मेरे को चेन्नई का कैपिटल बताओगे तो कैसा चलेगा? मैंने चेन्नई का कैपिटल बताया ही नहीं। तो जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। तो 2 मिनट में मैं अभी खत्म कर देता, लेकिन आप सुनना चाहते ही नहीं हो। आपकी बात से आप खत्म हो चुके हो। आपने झूठा इल्जाम लगाया कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती गवर्नमेंट में। मैंने एकदम सही। जब मुसलमान अपने आप को प्रिपेयर करके, सुनो मेरी बात, मैंने कहा ना उसकी वजह क्यों नहीं मुसलमानों को आप ज्यादा नहीं पाओगे, क्योंकि वो पढ़ाई करके अपने आप को उस लेवल का नहीं बनाते हैं। एक जमाना था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बच्चे अलीगढ़ जामिया मिल्लिया से जब वो पास आउट करते थे ग्रेजुएट होने के बाद, पाकिस्तान नौकरी करने चले जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्हें ये यहाँ गोविंद वल्लभ पंत ने सर्क्यूलर लाया था कि मुसलमानों को नौकरी ना दी जाए। अच्छा, ये मुझे भेज सकते हो? हाँ, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने ये मुझे भेज सकते हो? हाँ, बेशुमार आपने भी वाइस पढ़िए, और ये जवाहरलाल। अच्छा, सुनो, नहीं पढ़िए नहीं, ओ जनाब पढ़िए नहीं। हाँ बोलो। आपने जो दावा किया है आपको उसकी दलील देनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल, मेरे पास सारे शवाहिद हैं। हाँ, वो भेजिए, वो भेजिए। दूसरी बात, अरे सुनो यार, एक साथ बोलते जाते हो। एक तो आप मेरे को ये रेफरेंस भेजोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है? नौकरी क्या निकाल दिया मुसलमानों? अरे मेरे भाई मेहरबानी करके 22% नौकरी में थे सुनो, और हो गए 2%। मैं सरकार की ये सौतेलाना सलूक की वजह से। अरे बोलते जाओगे क्या? हाँ। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मैं कह रहा हूँ कि इसका सबूत आप पहले दीजिए। मैं उस सबूत, अरे है तो अरे यार क्या बोलो अभी तुमको, अक्ल नाम की आपको चीज है क्या? नहीं है, भेजो, उसके बाद मेरे को पढ़ने दो, फिर ये बात आगे करना। अब वो वहाँ पे जो हुआ वो पहले तो मुझे आप देंगे, मैं देखूंगा। मेरा सवाल आज की तारीख का है। कोलैब कर ले, कोलैब। आजा तू, आजा, तेरी बहन को इधर आजा, क्रिएटर है साले, ब्लू टिक के भूखे, आजा कोलैब कर। अलीगढ़ की भैया, मैं मरी जाऊंगा, भगवान अगर छुड़वा ले सिम्बू छुड़वा ले। अरे जंगली जिराफ के भतीजे, जल्दी इधर आके फोन निकाल, रील बना, कोलैब में डाल दे, कितने व्यूज आएंगे? सिम्बू भोसदीनी के छुड़ा ले साले। चिल्ला मत, मैं तीसरी टांग पकड़ लूंगा, अभी बन रहा हीरो, तुम्हें बनाऊंगा क्रिएटर। हमें फोन लेके जे स्टोरी बना दी, जे रील बना दी, हमें दिमाग खराब है, हमें कोलैब में क्यों डाल रहे? जल्दी हो झांटल में रील बना, जल्दी कर, मारूंगा थपेड़ा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। ओह नो, सॉरी।